कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल में सफलतम टीम बनाने में गौतम गंभीर का अहम रोल रहा है। गौतम गंभीर ने आईपीएल में 2 बार केकेआर को चैंपियन बनाया और कई सालों तक उन्होंने केकेआर की कमान संभाली। 2011 से लेकर के 2017 तक गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन रहे और फिर उसके बाद वो अब 2024 में एज मेंटर टीम के साथ जुड़े थे और इस बार भी श्रेयस अय्यर कप्तान थे, लेकिन गंभीर के मेंटरशिप में केकेआर ने तीसरी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और सभी लोग केकेआर की आईपीएल में सफलता के पीछे अगर किसी एक खिलाड़ी को क्रेडिट देते हैं तो वो खिलाड़ी है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर को इस बात का श्रेय दिया जाता है और खुद शाहरुख खान भी, जो टीम के मालिक हैं, कई मौकों पर गौतम गंभीर की तारीफ कर चुके हैं और वो कहते हैं कि गौतम गंभीर में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, गेम रीडिंग एबिलिटी गौतम गंभीर की जबरदस्त है। इसलिए शाहरुख खान भी गौतम गंभीर के फैन थे और इसीलिए उन्होंने उन्हें मेंटरशिप भी इस बार सौंपी थी टीम की। लेकिन मनोज तिवारी ने एक बड़ा खुलासा किया है केकेआर की फ्रेंचाइजी को लेकर के और केकेआर की टीम को लेकर के। मनोज तिवारी ने कहा कि जो केकेआर को बनाने का श्रेय गौतम गंभीर को दिया जाता है, दरअसल उसके पीछे कई और लोगों की भी मेहनत रहती है, लेकिन पूरा क्रेडिट गौतम गंभीर को मिल जाता था। मनोज तिवारी ने कहा कि सुनील नारायण को केकेआर से जोड़ने का श्रेय गौतम गंभीर को दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे दरअसल मैंने ही खुद गौतम गंभीर से कहा था कि सुनील नारायण एक अच्छा स्पिनर है वेस्ट इंडीज का, ये रोहित शर्मा को बहुत तंग करता है और इसने भारत की विकेट्स पर अच्छी गेंदबाजी की है, तो क्यों ना हम आईपीएल में अपनी टीम से सुनील नारायण को जोड़ें। ये सलाह खुद मैंने गौतम गंभीर को दी थी, ये बात इंटरव्यू में कही है मनोज तिवारी ने। मनोज तिवारी ने कहा कि केकेआर में सुनील नारायण को लेने का सुझाव मैंने ही गौतम गंभीर को दिया था। मैं भी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए लंबे समय तक आईपीएल खेला हूं। मुझे पता था कि सुनील नारायण रोहित शर्मा को परेशान कर रहे थे। मेरी सुनील नारायण पर नजरें बहुत पहले से थी। मैंने गंभीर से तब कहा था कि उन्हें केकेआर से जोड़ना चाहिए। मेरी और गौतम गंभीर की बॉन्डिंग एक समय तक बहुत अच्छी थी, मैं उनका बहुत सम्मान करता था, लेकिन फिर आगे कई ऐसी घटनाएं हुई जहां पर मेरी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे साथ गलत किया। ये बात मनोज तिवारी ने कही। दरअसल 2015 के एक घरेलू टूर्नामेंट के मुकाबले में दिल्ली और बंगाल की टीमें आमने सामने थी और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वो मैच हो रहा था। उस मैच में गौतम गंभीर दिल्ली की ओर से खेल रहे थे और पश्चिम बंगाल की ओर से खेल रहे थे मनोज तिवारी। तो मैच के दौरान ही गंभीर और मनोज तिवारी में तीखी बहस हुई थी, कहासुनी हुई थी और मनोज तिवारी ने तो यह भी आरोप लगाए थे कि गौतम गंभीर ने सौरव गांगुली को भी उल्टा सुल्टा कहा, कुछ गालियां दी, मुझे भी उन्होंने गालियां दी, अपशब्द कहे। ये बात मनोज तिवारी ने तब कही थी, लेकिन अब फिर मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि गौतम गंभीर का मैं हमेशा सम्मान करता था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो क्या सुनील नारायण को केकेआर से जोड़ने का श्रेय जो हेड कोच, मौजूदा टीम इंडिया के हेड कोच और जो केकेआर के तत्कालीन कप्तान थे गौतम गंभीर, अगर गंभीर को यह श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने सुनील नारायण और आंद्रे रसेल जैसे खिलाड़ियों को केकेआर में शामिल कराया, फिर केकेआर की टीम मजबूत बनी, तो क्या इसके पीछे मनोज तिवारी का हाथ था? क्या सुनील नारायण को केकेआर से जोड़ने के पीछे मनोज तिवारी का हाथ था और मनोज तिवारी को वो क्रेडिट नहीं मिला? क्या यह लड़ाई है? मनोज तिवारी की इन बातों से आप कितना सहमत हैं? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।